अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय अनदर यूट्यूब वीडियो। आज हम पहुंच गए हैं जी दुबई ग्लोबल विलेज। और दुबई ग्लोबल विलेज का आज मैं आपको विज़िट करवाऊंगी। यहाँ के एंट्री टिकट के क्या चार्जेस हैं, यहाँ अंदर चीज़ों के क्या चार्जेस हैं, और ये दुबई ग्लोबल विलेज है क्या, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। यहाँ से हम इंटर हो चुके हैं। इसका एंट्री टिकट जो था दैट वाज 25 दिरहम। अगर आपके बच्चे 3 साल से ऊपर हैं तो उनका भी वो 25 दिरहम चार्ज करेंगे। वीक डेज में यू हैव टू पे 25 दिरहम्स, और वीकेंड पे इसकी जो एंट्री टिकट है दैट इज़ 30 दिरहम फॉर ईच पर्सन। अच्छा, 3 साल के से नीचे बच्चों के वो चार्ज नहीं करते, दे आर फ्री। और अगर आप विजिटर हैं तो वो आपसे आपका पासपोर्ट मस्ट मांगेंगे, बच्चों का पासपोर्ट टू कन्फर्म द एज। तो वो लेके जाना ना भूलिएगा, उसकी पिक्चर या कुछ भी, आप दैट कन्फर्म द एज ऑफ अ किड। अच्छा जी, यहाँ हम इंटर हो चुके हैं। यहाँ से हमने कार्ड परचेज़ की थी। अगर आप जा रहे हैं तो स्ट्रोलर लेके जाना ना भूलिएगा। स्ट्रोलर इज़ मस्ट, क्योंकि ये इतना बड़ा एरिया है और यहाँ इतना कुछ है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को ये वीडियो देख के ही पता चलेगा कि यहाँ आप लोग क्या कुछ देख सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं। सो बच्चों के लिए तो यहाँ बहुत कुछ ही है, और अपनी जेब भी ढीली करनी पड़ेगी अगर आप लोग अपने बच्चों को यहाँ लेके जा रहे हैं। तो यहाँ से जो हमने कार्ड परचेज़ की थी उसके जो चार्जेस थे दैट वाज 25 दिरहम पर आवर। ये सबसे चीप कार्ड थी और ये ट्विन कार्ड थी। ये और के हिसाब से आपको चार्ज कर रहे थे। स्ट्रोलर का 50 दिरहम था, सो हमने कार्ड परचेज़ कर ली। ये सबसे पहला पेविलियन जो हमारे रास्ते में था दैट वाज था अल हिंद। तो यहाँ हम इंटर हो चुके हैं। सारा कल्चर आपको इंडिया का यहाँ दिखाई देगा। इंडियंस ही होंगे, आपको शॉप्स पे दिखाई देंगे जो आपको चीज़ें सेल कर रहे होंगे। इंडियन कुर्तीज़, जूते, ज्वेलरी और इंडियन खाने अभी आपको यहाँ मिलेंगे। पेविलियन के अंदर भी आपको कुछ फूड स्टॉल्स मिलेंगे। उसके अलावा पेविलियन के बाहर भी काफ़ी ज़्यादा आपको इंडियन फूड स्टॉल्स मिल जाएंगे, हर कल्चर से रिलेटेड। Whether you are coming for fun fair, the food, nighty culture, entertainment, or authentic shopping, Global Village has something for everyone. You will find more than 90 cultures showcasing their local products within 27 lavish pavilions and over 175 rides, games and attractions. मतलब इतना कुछ एक ही जगह पे आपको मिलेगा। हमने देखा दैट वाज लेबनान, और यहाँ लेबनानी कल्चर से रिलेटेड हर चीज़ थी। दे हैव स्पाइसेस, सोप, फ्रेगरेंसेस, और उन लेबनानी क्लोथ्स आपको यहाँ मिलेंगे जो वहाँ की औरतें ज़्यादा पहनती हैं। इसके अलावा इनके हेयर प्रोडक्ट्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, आपको इनके कॉस्मेटिक्स आपको
वो इस के अंदर मिलेंगे। और काफ़ी जो पेविलियन है उनके अंदर काफ़ी चीज़ें बहुत सिमिलर हैं। दे डू नॉट रिप्रेजेंट द कल्चर, स्पेसिफिक कल्चर, लेकिन वो आपको हर पेविलियन में वो चीज़ें आपको लाजमी मिलेंगी। और यहाँ से शुरू हो गया है चाइना, और ये आपको इर्द गिर्द सारा चाइना का माल देख के आपको समझ आ जाएगी कि ये चाइना स्टार्ट हो चुका है। ये लेबनान के अंदर ही था, मुझे भी नहीं पता चला जब व्हेन आई सॉ द थिंग्स। वो चाइनीज़ चीज़ों का एक अलग ही वो आपको एक लुक आती है ना, तो आपको समझ चल जाती है। तो आई गेस्ड इट राइट कि ये चाइना का पेविलियन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ जी मैं अपनी बेटी के लिए एक बैग पता कर ली थी, बट दिस वॉज 100 दिरहम, विच वॉज क्वाइट एक्सपेंसिव। कि चाइनीज़ क्लोथ्स थे जो वहाँ की औरतें पहनती हैं, फ्रॉक्स बड़े प्यारे ही लग रहे थे, बट एवरीथिंग वॉज लाइक क्वाइट एक्सपेंसिव। और ये चार्म्स यहाँ मिल रहे थे 5 दिरहम के आपको, आप अपना फ़ोन दें और वो आपको उसके ऊपर अटैच करके देंगे। तो हर पेविलियन में आपको कुछ ना कुछ उनकी स्पेशलिटी मिलेगी, और बाकी काफ़ी चीज़ें पेविलियंस में सिमिलर भी आपको मिलेंगी। दिस इज़ ईरान, और यहाँ एंटर होते साथ ही आपको सैफ़रॉन से भरी हुई शॉप्स दिखाएंगी। एवरीवेयर यू विल फाइंड सैफ़रॉन। और यहाँ इनके कुछ फेमस सिरप्स थे सैफ़रॉन से बने हुए, और उन्हें यहाँ एक लेडीज़ आती हैं और वो आपको ट्राई भी करवाती हैं। और इन्हें मुझे ट्राई करवाया था, बट दैट वाज नॉट अकॉर्डिंग टू माय टेस्ट। इट वाज लाइक बेट चिली और सैफ़रॉनी टेस्ट था, और बिल्कुल हल्की सी स्वीटनेस थी, एंड इट वाज सो गुड, बट नॉट दैट अकॉर्डिंग टू माई टेस्ट। अब जब बात होती है ईरान की, तो ईरानी कारपेट्स तो बहुत ही फेमस हैं। तो यहाँ हम लोग जब एंटर हुए, तो जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ मुझे लगी दैट वाज ईरानी कारपेट्स। और यहाँ एक पूरी शॉप थी जिस पे आपको ओरिजिनल सिल्क से बने हुए आपको ईरानी कारपेट्स मिलेंगे। और क्या बात थी इन कारपेट्स की, इतने प्यारे ये थे, इतने सॉफ्ट, इतने मुलायम, सिल्क से बने हुए ये थे, हैंडमेड थे सारे कारपेट्स। और ये जो स्टार्ट में था मुझे बहुत पसंद आया। इट वाज 1000 दिरहम का ये मिल रहा था। और इसी तरह मतलब साइज़ से रिलेटेड इनके चार्जेस 10,000 दिरहम और 20,000 दिरहम तक आपको यहाँ कारपेट्स भी मिल सकते हैं। और इससे भी एक्सपेंसिव यू कैन फाइंड द कारपेट्स ओवर हियर, और दे वर सो ब्यूटीफुल। मेरा दिल कर रहा था कि सच में मैं कुछ ले लूँ, लेकिन दे वर टू मच एक्सपेंसिव। आपको पता ही है हर किसी को कि हैंडमेड कारपेट्स होते हैं और दे आर एक्सपेंसिव। तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा शौक है कारपेट्स का, रग्स का, तो वो यहाँ आके परचेज़ कर सकता है। जी मूविंग लाइट्स, ऐसे लग रहा था आई एम लिविंग अ ड्रीम। यहाँ पहुँच के ना मुझे इस जगह पे ऐसे लगा, और इतना मज़े की हवा चल रही थी, और ये साथ में ये लाइट्स, सीरियसली आई वाज एंजॉयिंग दिस प्लेस। और यहाँ जी हम इंटर हो चुके हैं जापान। तो
तो यहाँ भी सिमिलरली वैसी ही चीज़ें थी जो आपको चाइना में मिल रही थी। सो नथिंग वेरी स्पेशल, लेकिन आपको यहाँ जापानी खाने, जापानी स्ट्रीट फूड, आपको हर तरह की चीज़ अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, कोई चीज़ आपने कभी फैंटेसाइज की हुई है कि आप कभी जापान जाएं और आप वो चीज़ ट्राई करेंगे, तो वो आपको यहाँ लाजमी मिलेगी। है स्टेज और यहाँ चल रही थी लाइव परफॉर्मेंसेस। ग्लोबल विलेज में अगर सबसे ज़्यादा मुझे कोई जगह पसंद आई थी तो दिस वाज दैट प्लेस। और यहाँ की एक अलग ही वाइब थी, एक मज़े का एटमॉस्फेयर था। हम जी पहुंच चुके थे सिरिया में, और यहाँ सबसे पहले ये मेरी जो नज़र गई इस फर्नीचर पे, इतना खूबसूरत ही कोई फर्नीचर था, इतना प्यारा। मैं इसकी ज़्यादा लंबी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि मुझे बहुत कुछ कवर करना था। ग्लोबल विलेज इट्सेल्फ इज़ मतलब उसमें बहुत कुछ है कवर करने को। ये जो अभी मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ, दैट इज़ लाइक 10 to 20% ऑफ द ग्लोबल विलेज। आप पूरा देखने के लिए मुझे मेरे ख़्याल से बहुत ही लंबी कोई वीडियो शूट करनी पड़ेगी और मैं आपको पूरा दिखा सकती हूँ। यहाँ जी हमने कुनाफा देखा तो हमने सोचा कि कुनाफा ट्राई करें। जब से दुबई आए एक ओरिजिनल कुनाफा तो फिर बनता ही है ना। और अच्छा, पेविलियन में बहुत से फूड, मतलब मेरे जानने वाले जो भी पहले ऑलरेडी यहाँ जा चुके हैं, उन्होंने मुझे बताया कि फ़ूड आपको यहाँ बहुत ही अच्छा मिलेगा एंड टेस्टी। मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ स्टॉल्स मिलेंगे और उन पे टेस्ट नहीं होगा, टेस्ट आपको मिलेगा। ये यहाँ से हमने कुनाफा लिया। ये जो स्लाइस आपको दिखाई दे रहा है दैट वाज 35 दिरहम। और ये कुनाफा इतना कोई मज़े का था। मैंने इस्लामाबाद में फ़र्स्ट टाइम कुनाफा ट्राई किया था बैतुल मंदी पे, इट वाज आल्सो गुड। लेकिन ये कुनाफा ऐसे लग रहा था फुल देसी घी में है, एक देसी घी का टेस्ट, अंदर चीज़ और मेल्ट इन माउथ, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये कुनाफा था। मतलब आपके पैसे वसूल हो जाएंगे। आप दुबई आ रहे हैं, दुबई आके ये भी आपको पता होना चाहिए कि अच्छी जगह कहाँ है कुनाफा ट्राई करने के लिए। तो हम तो यहाँ आए थे, हमने सोचा यहाँ से ही हम ट्राई कर लेते हैं। तो दिस वाज द प्लेस कि बहुत मज़े का इनका कुनाफा था। बिलीव मी कि मज़ा आ गया खा के।
ये हम पहुंच चुके थे टर्की। यहाँ टर्किश जैम्स जो कि ये लोग ब्रेकफास्ट में यूज़ करते हैं, वो टर्किश आइसक्रीम, टर्किश ड्रेसेस, आपको टर्किश क्रॉकरी। सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे इस पेवेलियन का लगा दैट वाज टर्किश क्रॉकरी, जो कि मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी। और इस पेवेलियन में लाइक ये मेरा मोस्ट फेवरेट पेवेलियन था बिकॉज टर्की इज़ प्लेस वेयर आई रियली वांट टू गो, और इंशाल्लाह लाइफ में कभी कहीं मौका मिला तो आई विल विज़िट दिस प्लेस। दिस इज़ लाइक माई ड्रीम डेस्टिनेशन। और टर्की तो आपने देखा होगा, टर्किश ड्रामास भी हम लोग बड़े शौक से देखते हैं। तो ये हम आगे थी जी इनकी ट्रेडिशनल चीज़ों की तरफ। आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि दिस इज़ टर्किश पेवेलियन, और टर्किश क्रॉकरी ये सारी यहाँ पे। وخروا بعد هلا في عندكم الاسد How much for this? And this one, the first one. This one 120. Which one? This one? This one, the first one. Yeah, 100 I can give you. So cute. Same, 6 cups, 6 sauce. This one 2 cups. Okay. टर्किश पेवेलियन की जो सबसे ज़्यादा मज़े की चीज़ यहाँ आके मतलब सही पता चल रहा था कि यार कल्चर को रिप्रेजेंट किया गया है। बाकी पेवेलियंस में बहुत कम चीज़ें थी जो उनके कल्चर को रिप्रेजेंट करी थी। मोस्टली सिमिलर चीज़ें ही आपको दिखाई देंगी। यहाँ टर्किश क्रॉकरी और आपको टर्किश लैम्प्स, इस तरह की काफ़ी चीज़ें टर्किश ट्रेडिशन से मैं खुद भी फेमिलियर हूँ। आप लोग भी फेमिलियर होंगे क्योंकि हम लोग टर्किश ड्रामास देखते आए। तो इस पेवेलियन को देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा, वो चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी यहाँ। अच्छा जी, ये थी मेरी वीडियो जो कि मैंने काफ़ी टाइम बाद अपने यूट्यूब चैनल पे अब डाल रही हूँ। उसके बहुत से रीज़न थे। इंशाल्लाह मैं आपको अब आई विल ट्राई टू स्टे कंसिस्टेंट और मैं आपको चीज़ें साथ साथ दिखाती रहूँ। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, लोगों तक शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और इसके साथ यहाँ बहुत कुछ था कवर करने को। मुझसे जितना पॉसिबल हो सका मैंने वो कवर करके आपको दिखाया, क्योंकि मैं एक वीडियो में सब कुछ नहीं दिखा सकती थी। ऑलरेडी दिस वीडियो इज़ लाइक टू मच लॉन्ग। और आप लोगों को भी कभी मौका मिले तो आएँ ज़रूर इस जगह पे, और ज़रूर आप देखिएगा, आप लोग इन्जॉय करेंगे। आई कैन बेट यू।